नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे विंशः सर्गः। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ आर्तशब्दो महान् जज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकई के महल से बाहर निकलने लगे हैं, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राजमहिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत स रामोऽद्य प्रवत्स्यति। वे कह रही थी, हाय, जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को जाएंगे। कौशल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते अस्मासु जन्म प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न क्रोध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सैतोऽद्य प्रवत्स्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बात नहीं बोलते थे, और जो सभी रुष्ट हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबुद्धिर्वत नो राजा जीवलोकं चरत्ययं यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम्। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महिषस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चक्रुषुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुष। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। स ही चान्तपुरे घोरमार्त शब्दं महीपतिः पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे ही बिछोने में अपने आप को छिपा लिया। रामस्तु भ्रशमायस्तो निश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी। उधर जितेंद्रिय श्री राम जी स्वजनों के दुख से अत्यंत खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। सोऽप्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परं पूजितम् उपविष्टं गृहद्वारी तिष्ठतश्चापरान् बहून्। वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा, और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ दिखाई दिए। दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थितः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ते स्म राघवम्। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए।
प्रणम्य रामस्तान् वृद्धांस्तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षन् तत्परः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें द्वार के रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी युवतियाँ एवं वृद्धावस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहष्टास्तः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौशल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णोः पुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। साक्षां वसनाहृष्टा नित्यं वृत्तपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के लिए पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविश्य तो तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। देव कार्य निमित्तं च तत्रापश्यत समुद्यतं दक्ष क्षत घृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समिधं पूर्णकुंभांश्च ददर्श रघुनंदनः। रघुनंदन ने देखा कि वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षौम संबीताम व्रतयोगेन कर्षिताम तर्पयन्तीं दादर्शाद्भि देवताम वर्णिनीम। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्रां संहृष्टा किशोरं वड्वा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली, मानो कोई गाय अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। स मातरमुपाक्रांता मुपसंग्रह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम वघ्रातश्च मूर्धनि। रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक चूमा। तमुवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौशल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वच। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्योचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो।
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अधैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासन्मालभ्य भोजने निमंत्रितः मातरं राघवः किंचित् प्रसार्याञ्जलिं ब्रवीत। यह कहकर माता ने उन्हें बैठाने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। स स्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितो दंडकारण्य मां पृष्ठोमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनं न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तौ च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, देवी निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ उसे सुनकर तुमको सीता और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। गमिष्ये दंडकारण्यम किमुनेनासनेन मे विष्टरासं योग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनि वदामि शम। मैं राजभोग्य की वस्तुओं का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। षट् चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल मूल से के आहार से ही जीवन निर्वाह करूंगा। सा निकृत्येव सालस्य यष्टि परशुना वने पापात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। यह प्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। तामधुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसं। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने की योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उन्हें उठाया। उपाव्रतो प्रत्योत्थितां दीनां वडमामिव वाहितां पांशु गुंठित सर्वांगी विमर्श च पाणिना। जैसे कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथों से उनके अंगों की धूल पहुंची। सारागमुपासीन
सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुषव्याघ्रमु पशृण्वती लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और वे उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव, न स्म दुःखमथो भूय पश्येयमहं प्रजा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शौक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक एव हि वंध्यायाः शोको भवति मानसः, अप्रजास्मीति संतापो न ह्यान्यः पुत्र विद्यते। वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पति पौरुषे, अपि पुत्रे विपश्येमिति रामास्थितं मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक श्रेष्ठ पत्नी का जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूँगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम्, अहं श्रोष्ये सपत्नीनां वराणां परासती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण करने देने वाली छोटी रानियों से बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति, मम शोको विलापश्च यादृशोऽय मनन्तकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहिते अप्येवमः मासं निराकृता, किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार और रानियों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं सम्मता, परिवारेण कैकेय्यः समावाप्यथ वावरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार मिला है, कभी प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते, कैकेय्या पुत्रं वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता था वह मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधतया तस्याः कथं नु खर्वादि तत्, कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटुवचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। 17 च वर्षाणि जातस्य तव राघव, अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुःख परीक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए।
अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्णस्य शिप्रभं कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दैनिक जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः दुःख संवर्धितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया। बेटा, यदि तुम्हें इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीन ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्यदीर्यते प्रावृषीव महानद्यः स्पृष्टं कुलं नवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशो अस्ति यमक्षये मम यदन्तको अध्येव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं भी मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है, तभी तो यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहते हैं। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न विद्यते यद्भुवि नो विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं या काले मरणं न विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बनाया हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है नहीं टूक टूक हो जाता है। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तप्तं यदपत्य काम्यया सुनिफलं बीजमिवोत्त मूषरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर से बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि या काले मरणं यद्रच्छया लभेत कश्चित् गुरु दुःख कर्षितः गताहम् अध्येव परेत संसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किं जीवितुमद्य मे वृथा त्वया विना चंद्रनिभानं प्रभो अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्समीवा विकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ही वन में चली चलूंगी। भृशं सुखं
मर्षिता तदा बहुविललाप समीक्ष्य राघवं व्यसनमुपनिश्यामय सा महत् सूतमेव बद्धं वेक्ष्य किन्नरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे विंशः सर्गः सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।